गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साज की प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमने कल शोभा देखी। मानिक पहाड़ के हद में आए, बड़ोवन मधुबन महावन। ये मानिक पहाड़ के घेर के आई हद, और उसके बाद ये बन की नहरें 1 करोड़ कोस की जगह ली है। ये बन की नहरों ने ये शोभा को देखा। समान शोभा रहेगी 12,000 भोम, 24,000 भोम, 48,000 भोम, और ये 60,000 भोम। 1 भोम, 2 भोम, 4 भोम और 5 भोम की शोभा कही जाती है। यानी कि 1 भोम इसलिए कहते हैं कि 1 भोम में 12,000 भोमे। ये शोभा वैसे कही जाती है कि 1 भोम है तो वहां की 1 भोम में 12,000 भोमे आ जाए, तो उस हिसाब से। तो ये शोभा हमने देखी, ये 60,000 भोम। और कल शोभा ये बताई थी कि 32 हांस में कैसे शोभा आई है इनकी। बन की नहरों की 32 हांस की शोभा कैसे आई है, उस शोभा को थोड़ा सा दीदी ने समझाया था। और इस नक्शे से हम समझते हैं उन 32 हांस की शोभा को। फिर एक एक शोभा को समझेंगे। ये प्रियंका हमारी सुंदर साथ हैं, उनके द्वारा बहुत सुंदर सुंदर नक्शे हमें समझाने के लिए प्रेम से उन्होंने अपने हाथों से बनाए सुंदर साथ। बहुत अच्छी सेवा वो करती रही हैं हमारे साथ। ये देखो, यहाँ पे ये सेंटर में ये जो बीच वाला गोला दिख रहा है, ये जवेरों की नहर का निशान है। ये उसके बाद फिर जो हद स्टार्ट हो जाती है, बड़ोवन मधुबन महाबन, ये। और फिर ये हमारी बन की नहरें। उसके बाद ये हमारी स्टार्ट हो जाती है छोटी रांग की हवेलियां, जो इस नक्शे से एक बारी देखते हैं कि हमारी शोभा छोटी रांग की हवेली ये स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ये भी 32 हांस में आई है। अभी दीदी और अच्छे से क्लियर करेंगी। 32 हांसों में इसकी शोभा आई है। हम वो शोभा देख रहे हैं कि 32 हांस कैसे आई है। जैसे कि एक हांस, जैसे ये है हमारी छोटी रांग की हवेली का एक हांस में हमारी बन की नहरों की देखो कितनी, उसी हांस में कितनी सारी हमारी 1200 कोस के चौक। ये एक हांस होता है, उसमें 1200 कोस के चौक कैसे बन की नहरों के। इसीलिए इनको हांसों की शोभा में ये यहाँ से एक हांस, ये एक हांस में कितनी सारी हमारी बन की नहरों के ये चौक बने हुए हैं, 1200 कोस के चौक। आगे हमारी अभी छोटी रांग शुरू होगी और विस्तार से अभी समझेंगे, दीदी समझाएंगी। ये वाली 32 हांस की जो शोभा कल हमने करी थी। ठीक है दीदी, आप लो।
प्रणाम सिंधु साथ जी। अब शोभा हमने देखनी है छोटी राम की। माणिक पहाड़ के साथ लगती बड़ी नहर और उसके बाद 1 करोड़ कोस के अंतर पर ये हद तो हो गई वन की नहरों की। और अब ये जो आई है अपनी छोटी राम 9 करोड़ कोस के चौड़ाई लेकर, जो चौड़ाई आई है 9 करोड़ कोस में। धाम परम धाम को घेर कर आई है 32 हांसों में, घेर कर किरण 32 दीदी, हांसों में। थोड़ी आवाज हाँ, ठीक करना अपनी। अच्छा, ये नहरें आई है, सही है आवाज हो? हाँ बोलो दीदी। हाँ जी। अपनी वन की नहरों की चौड़ाई 9 करोड़ कोस में और घेर कर तो धाम परम धाम को। इस तरह से देखिए, ये घेर कर वन की नहरों का निशान, धाम परम धाम को घेर कर। अब यहाँ पर जो नहर की चौड़ाई आ गई 1200 कोस की। यहाँ पर नहर की चौड़ाई 1200 कोस की। इन एक नहर की चौड़ाई अब यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हांस बढ़ते जाएंगे, इनकी चौड़ाई आ गई 1200 कोस की। 400 कोस में नहर, 400 कोस में दोनों तरफ बाढ़। इसके 3 हिस्से हो जाएंगे, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा, दाएं बाएं से। अब इन पहली नहर से दूसरी नहर 2.25 करोड़ कोस के अंतर पर, फिर 2.25 करोड़ के उसके अंतर पर इस तरह से 5 नहरें गोलाई में डूबेगी। धाम परम धाम को घेर कर ऐसे 2.25 करोड़ कोस के अंतर पर। और चौड़ाई तरफ ये 32 नहरें, क्योंकि अपने 32 हांस हैं तो चौड़ाई तरफ 32। इस तरह से अपने पास 2.25 करोड़ कोस के लंबे चौड़े चौक बन जाएंगे। एक हार में घेर कर 32 चौक, ऐसे अपने पास 32 चौकों की 4 हार, घेर कर 32 चौकों की 4 हार। देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ। ये देखिए, घेर कर 4 हवेलियों की हारें हो गई, तो इसलिए इसको 4 हार हवेली भी कहते हैं। छोटी राम को 4 हार हवेली के नाम से भी जाना जाता है। ये पहली हार, ये दूसरी, तीसरी, चौथी। और लगभग लंबाई चौड़ाई को एक बता दिया गया 2.25 करोड़ कोस। लेकिन जैसे जैसे बाहर जाएंगे हांस बदलते जाएंगे, लंबाई चौड़ाई अपनी बदलती जाएगी। अब हम एक चौक की शोभा देखते हैं। ये देखिए, एक चौक, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। जैसे अभी वन की नहरों में हमने अपने चौक देखे, जमीनों की नहरों में चौक देखे, तो चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। ये 2.25 करोड़ कोस का। मोटे रूप से हम इसके 3 हिस्से कर ले, 75-75 लाख के। तो मध्य में 75 लाख कोस का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा होता है। जैसे रंगमहल का अपना भूम भर ऊंचा चबूतरा है, ऐसे लंबाई चौड़ाई में भूम भर ऊंचा चबूतरा होता है। चारों दिशाओं से भूम भर की सीढ़ियां। रोज की जगह 400 कोस की रोज बताई गई है, लेकिन यहाँ 400 कोस बराबर 500 को 500 मंदिर ऐसा नहीं होगा। यहाँ के कोस बदल जाएंगे, तो हम सिर्फ कोस में ले लें कि यहाँ पर 400 कोस की रोज। अब यहाँ पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। अब यहाँ खड़े हो तो 12,000 हवेली, इधर खड़े हैं तो 12,000 हवेली। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे। ये देखिए, ये ठीक मध्य में अपना भूमर ऊंचा चबूतरा, 4 हवेलियों की 4 हारें बताई हैं, ऐसे 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। 2 हवेलियों के मध्य त्रिपोली की शोभा। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें मिलाकर एक हवेली हुई। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें मिलाकर एक हवेली, इनमें ये त्रिपोलियों की शोभा हुई। अब हमने इस एक हवेली की शोभा को देखना है।
यहाँ से देखते हैं एक हवेली की शोभा। चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे, चबूतरों की शोभा, 10 मेहराबों की शोभा, चारों दिशाओं में। भीतर जाएंगे तो घेर कर 6,000 मंदिरों की एक हार, रंग महल के समान। 6,000 मंदिरों की एक हार, फिर 2 थंबों की हाथी बनी, 6,000 मंदिरों की दूसरी हार, फिर 12,000 मोलातों की 12,000 हारें। ये देखिए 12,000 मोलातों की 12,000 हारें, इनमें भी त्रिपोलियों की शोभा आई है। इस तरह से एक हवेली में 6,000 मंदिरों की 2 हारें, 2 थंबों की 3 गलियां, और भीतर जाएंगे तो 12,000 मोहलातों की 12,000 हारें। अब हम इन एक मोहलात में चलते हैं। ये जो एक मोहलात है, इन एक मोहलात में चलते हैं तो पुनः यही नक्शा, चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरों की शोभा, 6,000 मंदिरों की 2 हारें, अब 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। अब इसी तरह से एक मंदिर में चलते हैं तो 6,000 मंदिरों की 2 हारें, और यहाँ पर आ जाएगी 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। ये दीदी बाहर वर्णन इनके चबूतरे कितने बड़े हैं? ये दरवाजा और चबूतरा पूरा ही घेर लिया है ना? पूरा हम्म। पूरी दीवार खेल ली ना। हम्म। वर्णन नहीं आया, बड़ी हवेली का वर्णन आया 312 कोस में आई है। बाकी अंदर 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 कितना आ रहा है कोई वर्णन नहीं है। नहीं, ये बाहर एक हवेली में तो पूरा ही घेर लिया एक, है ना? हाँ एक हवेली ना 312 कोस की पूरी जगह खेल ली। हम्म। मध्य दरवाजा और दाएं बाएं चबूतरा। भीतर जा रहे हैं तो अपने को 6,000 मंदिर होगा। महाराज जी के नक्शे में भी ऐसी है। तो वृत्ति में तो हम पढ़ते हैं ना, तो यही शोभा आती है। हवेली में हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। लेकिन महाराज जी ने जो अपने नक्शों में प्रदर्शन में दिया है, छोटी रांग में भी और बड़ी रांग में भी, उनमें मंदिर का ये दृश्य दिया है जो अपनी आत्म को भावे। ये दृश्य दिया है कि चारों दिशाओं में दरवाजे, चबूतरों की शोभा तो आनी ही है। भीतर जाते हैं तो बेशुमार बाग बगीचे, ठीक मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब हिंडोले, ठीक मध्य में जल का बड़ा पुल, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, बैठन के सुंदर स्थान। और इन बगीचों में हम छोटी छोटी कोठरियां फूलों के कुंज ले लगे, इस तरह से। क्योंकि यही नक्शा उन्होंने बड़ी रांग में भी दिया है। बड़ी रांग का एक मंदिर का निशान यहाँ लिख दिया, छोटी रांग के एक मंदिर का निशान। लेकिन जो वृत्तियों में वर्णन आया है उसमें इस तरह से आया है कि एक हवेली में 6,000 मंदिरों की 2 हारें, फिर 12,000 महलों की 12,000 हारें। एक महल में चले जाते हैं तो पुनः ऐसी 6,000 मंदिरों की 2 हारें, 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। फिर एक मंदिर में चले जाते हैं तो इसी तरह से शोभा। तो अभी तक सुंदर साथ जी अपने को सिर्फ मोहलाते ही मोहलाते नजर आ रही है। जैसे हवेली में गए तो 12,000 महलों की 12,000 हारें, महलों में गए तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, और मंदिरों में जाते हैं तो 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। तो रमन का, धनी के संग घूमने का तो कोई स्थान नहीं मिल रहा ना। उस हिसाब से लगता है कि मंदिर का ये नक्शा लेना बढ़िया लगेगा। मंदिर का एक दीदी? मंदिर, एक मंदिर का, जो मंदिरों की हारे आ रहे हैं उनमें से एक मंदिर की शोभा। हाँ मत वही कह रही हूँ ना, जो मंदिरों की हारे आ रही है। अब जैसे 12,000 मंदिर की 12,000 हारे आ रही है, तो उसमें खुल के वर्णन वृत्ति में कहीं नहीं आया कि कैसे आएगा। तो उनमें जो हम कोठरियां लेवे, इन फूलों के भीतर कुंजों में लेवे, तो फिर जैसे दिल को, जैसे जिसके दिल को भावे, क्योंकि ये चीज खुलकर कहीं वर्णन नहीं आई है। हाँ जी मधु भाभी, अभी सारा जी रिवाइज करते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी बोलो मधु प्रणाम। भाभी। प्रणाम जी। दीदी ये एक बार दोबारा क्लियर करना, ये जो बगीचों की शोभा बता रहे हैं कहाँ पे मतलब एग्जैक्टली आएगी ये एक मंदिर का निशान दिया महाराज जी, सिर्फ यहाँ पे ये लिखा है कि छोटी रांग के एक मंदिर का निशान। अब नहीं वो जैसे मंदिर माहौल के अंदर मंदिर है ना, माहौल के अंदर मंदिर है ना।
हाँ, तो हॉल के माहौल में अंदर मतलब मंदिर है। नहीं, दीदी ये माहौल तो में नहीं है 6000 ये। मंदिरों की, वो उनमें से एक मंदिर में ये शोभा आई है ना, जो 6000 मंदिरों की 2 हारें आई हैं, उनमें से एक मंदिर की शोभा ये वाली है ना। कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि सिर्फ इतना सा हाँ लिखा हुआ है, छोटी हाँ। राम के मंदिरों का एक निशान। नहीं, अगर क्योंकि माहौल उन्होंने, में मंदिर है तो नहीं माहौल की उन्होंने भी जो शोभा एक यही होनी सेकंड, चाहिए। एक हाँ जी। सेकंड उन्होंने जो नक्शे दिए ना, उसमें दिया पहले एक हवेली का नक्शा, फिर एक मॉल का नक्शा, मंदिर के नक्शे में ये वाला नक्शा दिया। तो कोठरिये में दीदी फिर कोठरियां हम इन फूलों के अंदर छोटे छोटे फूलों की खुद ले सकते हैं। ओके। बाकी विशाल सा। हाँ जैसे दिल विशाल को सा सुंदर बन। साथ को भाई, क्योंकि ये शोभा एक रमन के हिसाब से कि हम प्रिया संग आए हैं, तो अपने पास ये कितना सुंदर रमणीक स्थान। बाकी जगह तो अपने को मोहलाते मोहलाते ही मिलती है। ये आप सबसे पहले इस भूमि में रुचि चबूतरे पर आए, तो आपको 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, ठीक है। फिर एक हवेली में चले गए तो 12,000 मोहलातों की 12,000 हारें। एक मोहलात में चले गए तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। अब ऐसे ही अपन एक मंदिर में चल जाते हैं, 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। तो अपन सिर्फ मोहलाते मोहलाते देख रहे हैं ना। हाँ तो मधु जी, आप दीदी कुछ बोल हमारे रहे थे। दिल में पीछे ये भाव आया था, जो 6000 मंदिरों की हारें आ रही है ना, हाँ उनके हाँ अंदर उसमें से एक मंदिर की शोभा ऐसी बताइए कि अंदर इन मंदिरों में ये शोभा क्यों, मधु भाभी, हाँ नरेश जी जी हाँ आप जी। बोलो। हाँ हमने जी। ये शोभा दिल में इसमें ऐसे बसाई थी कि हाँ जी। उनमें से एक जो मंदिर है ना, जो 6000 मंदिरों की 2 हारें दिखाई है ना, अंदर जाते हैं जब हम, 2 मंदिरों की हार है, उनमें से एक मंदिर के अंदर ऐसी शोभा बनी हुई, मतलब दिल में ऐसे भाव आए थे, बाकी तो। हाँ, ठीक है। ये मंदिर की इकाई हो गई ना, तो वो भी मंदिर की इकाई है, अंदर भी हाँ जी। जाते हैं तो। हाँ जी। हाँ, और बड़ी वृत्ति में जगह एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लाल दास बड़ी वृत्ति में भी मंदिर की शोभा ऐसी बताई गई है। हाँ जी। लाल दास तो बड़ी। दीदी माहौल के आगे भी तो बगीचे होंगे ना, जब हम हवेली में जाएंगे एक मोहल्लों की हार हमें मिलेगी या नहीं होंगे, सिर्फ नहीं 12,000 मोहल्लों की। अंदर का कुछ वर्णन नहीं आ रहा ना, ऐसी शोभा नहीं है अच्छा माड़ी पहाड़ की तरह, ऐसी शोभा ये अच्छा देखो। ये एक अच्छा हवेली अच्छा। की शोभा हो गई। पहले पहाड़ की दीवार में दरवाजा चबूतरा, फिर 6,000 मंदिरों की हम्म। 2 हारें। फिर हाँ अपने को जी। यहाँ खड़े हैं तो 12,000 महलों की 12,000 हारें। कई बगीचों की कई शोभा नहीं है। अब फिर अच्छा एक अच्छा। महल के अंदर चले जाओ तो यही शोभा है। फिर एक हाँ जी। मंदिर के अंदर चले जाओ, या तो बिल्कुल ऐसी शोभा ले रहे अपन, या हम ये हम्म। शोभा भी ले सकते हैं, क्योंकि मैजिन ने नक्शे में दिया है। तो दीदी ऐसे भी तो होता है ना, एक कठरिये में जाए उसके अंदर क्या होगा, यही वो यही वर्णन मैं नहीं पढ़ किया। रहा यही था। हम कर रहे थे ना। मान लो एक हाँ, कोठरिये में गए तो 6000 ये मंदिरों की 2 हारें मैं करी और बीच में बगीचे, क्योंकि मैं ये वहां तो कुछ आएगा नहीं दीदी, है ना। हाँ एक कोठरिये के अंदर गए, 2 हार 6000 मंदिरों की हाई, और बीच में हमारे बाग बगीचे, तो अंदर की अंदर चलते गए तो सबसे कोठरिये के अंदर हमारे बाग बगीचों की शोभा। तो वही और कह जो रही हूँ, थी जैसे दिल को भावे। भाई, हाँ। बाकी जो महाराज जी के जो नक्शे में लिखा हुआ है ना, मैं वो बात कर रही हूँ। इन्होंने छोटी रांग में भी बड़ी रांग में भी स्पेशल लिखा है कि रांग की हवेली के एक मंदिर का निशान, है इसमें ना। वृत्त में क्या लिखा है, ये लिखा है एक महल के अंदर 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें, 2 मंदिरों के बीच त्रिपोलिया, इसी प्रकार सब मंदिर, एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें, 2 कोठरियों के बीच में त्रिपोलिया है, कठोरी कोठरियों के अंदर कई वन बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फुवारे, चबूतरे, हिंडोले, सिंहासन, हाँ यही समझा था, हाँ उसके अंदर कोठरियों की शोभा लिखी हुई है। ये कोठरी इसी की। प्रकार उस कुर्सियां अपरंपार शोभा ले रहे हैं। इस प्रकार से ये एक हवेली की भीतरी तरफ एक भूम का बयान आया है। इसी प्रकार की सब हवेलियों में 60,000 भूमें आई। एक भूम की ऊंचाई 400 कोस और सब ऊंचाई 2,40,00,000। ठीक है, हम सब सुंदर साथ ने करा हुआ है, लेकिन अभी नए सुंदर साथ हमारे साथ हैं। पहले हम शोभा को क्लियर करते हैं, ये बात अपन बाद इस चीज को और क्लियर करेंगे। दीदी पहले शुरू से वो चीज क्लियर करें, रिवाइज करें, क्योंकि जो नए सुंदर साथ पहली बार कर रहे हैं छोटी रांग की, क्योंकि हमारे साथ जो सुंदर साथ बोल रहे हैं उन्होंने सबने ये शोभा करी हुई है, लेकिन नए सुंदर साथ हैं उनके लिए ये शोभा कैसी रहेगी, उस शोभा को समझते हैं।
जो सुंदर साथ पहली बार कर रहे हैं, अच्छे से ये वाली शोभा को हम पहले, हांस की शोभा को हमने समझा, ये वाली, यानी कि हमारे 32 हांस कैसे आए हैं, ये देखो 1 2 3 4 ऐसे घेर के एक गोले में 32 हांस। तो ऐसे हमारी हमारी जो नहर जाएगी, जैसे हमने यहाँ देखा 50-50 हजार जो कोस की नहर, जवेरों की नहर की कितनी थी, 10 नहरें, ठीक है। उसके बाद हमारी 1200 कोस के चौक बने बन की नहरों तक। उसके बाद हमारी शोभा आती है छोटी रांग की। अब इसमें क्या है कि 2.25 करोड़ कोस के चौक बनेंगे। जैसे हमारे यहाँ 50,000 कोस का चौक बना था जवेरों की नहर का, वैसे ही छोटी रांग में हमारे चौक 2.25 करोड़ कोस का एक चौक, और सेंटर में भोंबर ऊंचा चबूतरा। सबको याद है बन की नहरों में कैसे चौक बना था, 1200 कोस का एक चौक, उसमें कैसी शोभा आई थी, 1200 कोस का जो चौक बना था उसमें हमने बन की नहरों का जो चौक बनाया था उसमें एक कमर भर ऊंचा चबूतरा और मोहलात वन फूलों की, जैसे 60,000 भोम, 48,000, 24,000 और 12,000 भोमे, एक भोम में एक माणिक की हवेली की शोभा। ये हम कल तक रिवाइज कर चुके हैं। अब हमारे जो चौक बन रहे हैं 2.25 करोड़ कोस के, तो 5 नहरें चलेंगी हमारी। 2.25 करोड़ के पास एक नहर, फिर दूसरी नहर, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी। 5 नहरों में कितने चौक हो गए, 4 चौक, ठीक है। ऐसे ही 32 हांस, देखो 32 हांस एक फिरावे में, 32 की 4 हारें, तो इसको हम क्या कहते हैं, 4 हार हवेली भी कहते हैं। छोटी रांग को 4 हार हवेली भी कहते हैं। तो ये शोभा सबको क्लियर है कि कैसे चौक बने, उसमें हमारा भूम बरूचा चबूतरा उठेगा और उस पर छोटी रांग की हवेली बननी है। तो वो हवेली की शोभा कैसी आएगी, उस शोभा को देखते हैं। इस तरह से हमारा, मान लो सेंटर में एक ये चबूतरा है और आसपास वनों की शोभा। ऐसे ही हमारी ये कितनी है, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 हमारी हारें होंगी घेर कर 32 हांस, ये शोभा आएगी। और ऊपर से शोभा इस तरह से दिखेगी। अभी एक चौक की शोभा को हम समझते हैं कैसा वो चौक आएगा। धाम सुषमा के नक्शे से देखते हैं। क्योंकि अभी ये चीज क्लियर हो जाए फिर अपन बाकी की शोभा समझेंगे। ये देख, ये 2.25 करोड़ कोस का चौक, जिसमें नहर के, अब साइज देख लो, वहां पे 400 था। 400 कोस की नहर कहाँ पे देखी थी हमने, मधु भाभी बोलो, 400 की। बड़ोवन, मधुबन, महावन, हाँ जी, और इनमें इसमें 400 की थी, ठीक है। उसमें वन की अब नहरों यहाँ में पे हो गई 1200 कोस की चौड़ी नहर। अब इसके 3 पार्ट कर लेंगे तो 400 की, हमारे 400 में नहर और पाल हो जाती है बाकी की। मतलब नहर के साइज बढ़ रहे हैं, इसलिए वो याद नहीं रहता कहीं 400 की है कहीं 1200 की। बस ये याद करो कि 2.25 करोड़ कोस का एक चौक है, चारों दिशाओं में नहर, और ये कॉर्नर्स पे हमारे 6 बच्चे। अब इसके 3 हिस्से कर लेंगे, यानी कि 75,000 कोस, 75 लाख कोस का सेंटर में हमारा भूमभर ऊंचा ये चबूतरा उठेगा। अब ये कोस हमारे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे कि, यानी कि पहला फिरावा हमें 2.25 करोड़ कोस का मिल रहा है, तो आगे जाके वो बढ़ता जाएगा। अभी उस गिनतियों को छोड़ देंगे हम कि आगे कितना चौड़ा हो रहा है ये चौक, कितना बड़ा हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। बस शोभा में देखना है कि चारों तरफ नहर है और भूमभर ऊंचा 75 लाख कोस का एक भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा, चारों दिशाओं में हमारे ये सीढ़ियां भूमभर से। अब ऊपर
400 कोस की हमारी परिक्रमा रोज कह दी। अब वो यहाँ के कोस और वहां के कोस का कोई हिसाब नहीं है। अब ऊपर क्या शोभा आई है हमारी, भोमबर ऊंचे चबूतरे पर हमारी हवेलियां बननी है। ठीक है, अब कंपैरिजन करो सब सुंदर साथ कि हमारी कैसे हवेली आई थी। अभी बन की नहरों में हमें एक भोमबर ऊंचा चबूतरा उठाया तो कैसे आई थी, एक शोभा कैसे आई थी भोमबर ऊंचे चबूतरे पर। वो शोभा आई थी कि 12,000, एक हवेली की जो शोभा होती है 12,000 घेर के एक हार। अब यहाँ क्या आ रहा है कि रॉस को छोड़कर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें कितनी हो गई, 14,40,00,000। और इसकी भूम कितनी गई है, 12,000 भूम, 5 भूम, सॉरी 60,000 भूम, 60,000 भूम इसकी गई है। तो अब इसमें हवेलियां कैसी आई हैं, एक हवेली एक त्रिपोलिया, एक हवेली एक त्रिपोलिया, हवेली और त्रिपोलिया। तो इसमें हवेलियों का साइज है हमारा मधु भाभी 312 है ना, 312 ठीक है। कोस एक और हवेली 312 का, का त्रिपुलिया। हाँ, एक हवेली का साइज बस इतना सा, थोड़ा बहुत वो भी याद करने की जरूरत नहीं है। हवेलिया है, बीच में त्रिपोलिया है, यानी कि 312 कोस की एक हवेली, 312 कोस का त्रिपोलिया। ऐसी शोभा कहाँ देखी है हमने, हवेलियां, त्रिपोलियां, हवेली और फिर त्रिपोलिया। ऐसी शोभा मानिक कहाँ देखी है मिलती जुलती, मधु भाभी मानिक आप आइए। पहाड़ में, मानिक मधु पहाड़ भाभी में भी है। रुक जाओ, अच्छा, और सुंदर साथ, दूसरे सुंदर साथ याद करो हमने कहाँ देखी है। महल में भी है, हाँ बोलो, जो रंग सुंदर महल में है, चौरस हवेली, हवेली और भी देखी है कहीं, और सुंदर आकाशी साथ, महल, आकाशी महल, काशी पुखराज पहाड़, 24 सांस के महल में। 24 सांस के महल में सरोज दीदी कहाँ देखी थी, मैंने चबूतरे पे हवेलियां और फिर त्रिपोली, फिर हवेली फिर त्रिपोली, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। नहीं 24 सांस में नहीं है। नहीं है, नहीं है। कोई बात नहीं, हाँ वह नहीं है। ऐसी हाँ बच्चे की आवाज आ रही है, ठीक है। हवेली, त्रिपोलिया, हवेली और त्रिपोलिया। अब हम समझते हैं एक हवेली की शोभा। एक हवेली की शोभा अभी दीदी ने हमें समझाई, जैसे ये एक हवेली की शोभा है। अब ये हमारी है 312 कोस की एक हवेली। हमने अभी मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा देखी थी, वो 300 की आई थी हमारी, 300 कोस की। उसमें दरवाजे में और यहाँ के दरवाजे चबूतरे में क्या फर्क आएगा, ये देखना है कि कितनी विशालता बढ़ गई है। वहां के दरवाजे कितने आए थे मधु भाभी, मानिक एक महल पहाड़, का था, एक महल का एक दरवाजा, महल का एक और चबूतरा। दरवाजा। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, जैसे ये 312 कोस की हवेली है तो इसमें 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो 312 का, बीच में एक दरवाजा और 104, 104 104 में दरवाजा आ गया, 104 में चबूतरे आ गए दोनों, यानी कि पूरा ही घेर लिया। इतना बड़ा दरवाजा और बड़े बड़े चबूतरे चारों दिशाओं में। महाराज जी के नक्शों में देखते हैं, ये पूरी चारों दिशाओं में ये शोभा दिखाई गई है। अभी महाराज जी के नक्शे में मेरा खुला नहीं हुआ, अभी किरण दीदी दिखाएंगे आपको, मैं अभी रिवाइज कराती हूँ, दीदी वो दिखाएंगे। महाराज जी के नक्शों में चारों तरफ, ये अभी यहाँ इधर की साइड दिखाया नहीं है ना, चारों तरफ हमारे ये चबूतरे, ठीक है। अब इस हवेली के अंदर चलते हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, इनमें से एक हवेली की शोभा 312 कोस की, इसमें इतना बड़ा दरवाजा और चबूतरे पूरे घेर के जगह लिया उन्होंने। और मानिक महल में क्या था कि सेंटर में हमारे एक एक महल का दरवाजा और एक एक महल के चबूतरे। फर्क इतना बढ़ता जा रहा है, चबूतरों का साइज, हर हांस बढ़ते जा रहे हैं, हर शोभा विशालता की ओर बढ़ती जा रही है। तो अब इस हवेली के बड़े दरवाजों से अंदर चलेंगे तो हमें क्या दिख रहा है,
6000 मंदिरों की एक हार। फिर और अंदर चलेंगे, ऐसी शोभा हम रंग महल में देख चुके हैं। 6000 मंदिरों की एक हार, 2 थंबों की हार, 3 गलियां और 6000 मंदिरों की दूसरी हार। फिर उसके बाद जो सेंटर की शोभा रहती है, हवेली में 12,000 महलों की 12,000 हारें। यानी कि एक हवेली में फिर 12,000 महलों की 12,000 हारें। कि एक हवेली है, उसके अंदर 14 करोड़ 40 लाख महल हैं। एक महल है तो उसके अंदर 14 करोड़ 40 लाख मंदिर हैं। एक मंदिर है तो उसमें 14 करोड़ 40 लाख कोठरियां हैं। और एक कोठरिया है तो उसके अंदर विशाल वन, पेड़, जितने भी अंदर हम मंदिरों को छोड़ के बीच की शोभा में पूरे कितने वन, बगीचे, नहरें, सब शोभा बीच में। तो ये शोभा हमारी एक हवेली की शोभा। अब वैसे ही 312 कोस का हमारा त्रिपोलिया। ये आगे टोटल की शोभा 625 है, मतलब 350 और हाँ 350। जी 625। हाँ जी किरण दीदी, अब आप लो आगे और क्लियर करो इस चीज को। भी नक्शा दिखा दो महाराज जी का। सुंदर सा जी, ये तो हो गया बड़ी रांग का एक चौक। हाँ, छोटी रांग का, सॉरी, छोटी रांग का एक चौक। चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोने में जय बच्ची। ठीक मध्य में भूम पर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। अब एक हवेली कैसे आई है वो देखो। ये देखिए सुंदर सा जी, चारों दिशाओं में कैसे बड़े दरवाजे बताए हैं, बड़े चबूतरे बताए हैं। पीछे 6,000 मंदिरों की 2 हारें और ठीक मध्य में 12,000 महलों की 12,000 हारें। अब इसके बाद महाराज जी ने महल का ये दृश्य दिया है, बिल्कुल वैसे ही है शोभा, और उन्होंने नक्शे अलग अलग बना दिए हैं। छोटी रांग के एक महल का दृश्य, इसमें भी देखो चारों दिशाओं में, इन 2 दिशाओं में नहीं दिखाए, और चारों दिशाओं में दरवाजे और चबूतरे। 6,000 मंदिरों की 2 हारें। अब ये आ गई अपनी 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। अब यहाँ पर देखो महाराज जी ने ये भी बता दिया है कि यहाँ पर 2 महल आपस में मिलेंगे, 2 हवेलियां या 2 मंदिर आपस में मिलेंगे, तो वहां पर 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। जहाँ हवेली के कोने मिलेंगे वहां पर भी 24 मेहराबों की सुंदर शोभा। अब हम चलते हैं, महाराज जी ने जो नक्शा दिया है, ये देखो, ये नक्शे में लिखा उन्होंने कि 4 हार हवेली के एक चबूतरे पर एक हवेली में से एक हवेली, 12,000 हवेलियों में से एक हवेली। अब यहाँ लिखा है कि 4 हार हवेली की एक हवेली का एक महल, और ये लिखा है इन्होंने 4 हार हवेली की एक मंदिर का निशान। अब जैसे सुंदर सा के दिल में शोभा बैठे, तो इस तरह से शोभा। दोनों जगह ले सकते हैं, भारी मंदिरों में भी दोनों, ले सकते हैं, अंदर भी ले हाँ सकते हैं, अंदर, दोनों तो जगह जैसे ले दिल सकते में शोभा बैठे, ये हैं तो जी। मनचाही बादशाही है। क्योंकि ये शोभा सुंदर लग रही है तो ये ले सकते हैं दोनों जगह। सुंदर सा जी, यहाँ तक शोभा क्लियर हुई? मंदिरों की हार तो इसमें भी होगी ना, अंदर बगीचों से पहले 2 हारें जो मंदिरों की आई है। नहीं नहीं, उसमें नहीं होगी। इसमें मंदिरों में नहीं जाके, होगी। मंदिरों में जाके मंदिरों की नहीं, अगर हार लेंगे तो कोठरियों की लेंगे। अच्छा वो नहीं होगी। अच्छा हाँ, इस तरह बगीचा से लेते हैं, हाँ इस तरह से लेते हैं। नहीं, अगर अपन ये नक्शा लेते हैं तो फिर 6,000 मंदिरों की 2 हारें, तो 12,000 मंदिर, 12,000 कोठरी की 12,000 हारें। यहाँ पर 6,000 मंदिरों की 2 हारें हैं, अगर उस तरह से लेते हैं। दीदी त्रिपोलिया भी क्लियर करो, बीच में जो 312 का। दीदी ये भी थोड़ा सा दिखा दो। सुंदर सा जो पहली बार कर रहे हैं ना, उनको फिर क्लियर नहीं होती है। सर जी, सबसे पहले हम इस एक हवेली की शोभा देखते हैं कि घेर कर जो 4 हार हवेली आई, एक हार में 32 हवेली। इस एक हवेली में जब हम आते हैं, चारों दिशाओं से घूमर सीढ़ियां, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। 312 लगभग 312 कोस में हवेली, इतने ही कोस में त्रिपोली की शोभा।
त्रिपोली में 2 थंपों की हार 3 गलियां। यहाँ पर भी जहाँ देखो ये 2 हवेलियां आमने सामने पड़ रही हैं तो 24 मेहराबों की शोभा, और जहाँ 4 कोने मिल रहे हैं वहां भी 24 मेहराबों की शोभा। मध्य चौक में देखो कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, बिल्कुल रंग महल के माफक। मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, इन पे सुंदर बैठती, इन 24 मेहराबों के तले भी सुंदर बैठती। इस तरह से अब जैसे हम एक इसमें आ रहे हैं, हॉल में आ रहे हैं, ये देखो 6,000 मदरों की 2 हारें और ये 12,000 मदरों की 12,000 हारें। इसमें भी देखो त्रिपोली वैसे ही महाराज ने बताए हैं। आमने सामने जहाँ पर 2 हवेलियां मिल रही हैं वहां भी 24 मेहराबों की शोभा, और जहाँ 4 कोने मिल रहे हैं वहां पर भी मध्य चबूतरे की शोभा। इस तरह से शोभा है। और एक शोभा और कही जाती है कि जो अपनी बड़ी रांग आगे आएगी, बड़ी रांग की 4,000 हवेलियों के सामने रांग की ये छोटी रांग की 12,000 हवेली आएगी। इन एक हवेली के सामने बड़ी रांग की 4,000 हवेली आएगी। बड़ी रांग की 12,000 हवेली में से 4,000 हवेली के सामने छोटी रांग की 12,000 हवेली आएगी। तो साथ ही यहाँ तक शोभा क्लियर, तो फिर वनों की शोभा करेंगे। मुझे कुछ छूट रहा है क्या? नहीं दीदी, अपना यहाँ तक कि अभी सुंदर साथ जो अपने नए पहली बार कर रहे हैं देख लो, उनसे क्वेश्चन कर लो कि जो पहली बार समझ रहे हैं छोटी रांग की। ये वन करके क्वेश्चन आंसर करेंगे, वन थोड़े से ही है। हाँ जी करो ना, हाँ नीचे वाले करो, आप नीचे वाली शोभा करो। अब ये अपने पास ये देखा था हमने 2.25 करोड़ कोस का लंबा चौड़ा, लंबाई चौड़ाई भी इतना ले लेंगे कि बड़ा चौक है उसके 30 हिस्से में तो ये अपना चबूतरा आ गया। अब घेर कर इतने ही हिस्से में घेर कर ये परिक्रमा बनेगी, 4 दिशा में 4 कोने में, एक एक वन में 12,000 पेड़ों की वृक्षों की 12,000 हारें। इस तरह से, और ये जो चारों दिशाओं के वृक्ष आए हैं, वन आए हैं, उनके 30 हिस्से में चांदी चौक की शोभा। और ये मुख्य द्वार के आगे से जो रोस जा रही है वो रोस नहर की वन रोस, जल रोस में मिलती है, वन रोस में। इसको खड़े दृश्य से देखते हैं। ये देखो सुंदर साथी, 8 वनों की शोभा, ये 4 दिशा में 4 कोने, एक एक बगीचे में 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें। इनकी भी भूम दर भूम वही 60,000 भूमि हवेलियों से मिलान करती है। चारों दिशाओं में इन बगीचों के 30 हिस्से में, यानी अपने पास 75 लाख का है तो 25 लाख कोस की जगह में चांदी चौक की शोभा। ठीक मध्य सीढ़ियों के सामने रोस जो जाके वन रोस में मिल गई है, चारों दिशा में अपनी जो नहर आ रही है उस नहर से जाकर मिल गई है। इस तरह से घेर कर अपने बगीचे आए। बड़े बगीचों का बयान आ रहा है, उसमें अभी मैंने वृत्ति में अभी पढ़ा है कि छोटे बगीचों का तो कोई वर्णन नहीं है, मतलब बेशुमार बगीचे, नहरें, चबच्चे, इस तरह से सुंदर शोभा। हाँ जी सुंदर साथ जी, नीचे की शोभा अभी हमने ऊपर की शोभा देखी और नीचे की बगीचों की शोभा, उसमें क्या है, चारों दिशाओं में भोंभर की सीढ़ियां और 4 चांदनी चौक। रंग महल में कितना चांदनी चौक आया है? 1 चांदनी चौक। 4 चांदनी चौक कहाँ आए हैं सुंदर साथ जी? अक्षरधाम में। अक्षरधाम में। अक्षरधाम में। तो यहाँ पे भी हमारे छोटी रांग की हवेली के 1 चौक में, हमारी 1 चौक 2.25 करोड़ कोस का 1 चौक हमारा, उसमें 4 चांदनी चौक। अब इसमें बगीचों की शोभा आई है हमारे 3 और 2, 5 और 3, कितने दीदी टोटल बगीचे हमारे? 4 कोनों में 4 दिशा में, 4 टोटल 8। दिशाओं में 8 बगीचे। एक बगीचे की शोभा हम खाली इतना ही याद कर सकते हैं कि 12,000 बगीचों की 12,000 हारें।
अब वो अनगिनत है, यहाँ 12,000 की गिनती ली है। वो हवेलियां भी हमने क्या समझी कि 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे और ये 60,000 भूम गई हैं। ऐसे ही एक बगीचा हमारा, उसमें 75,000 कोस का ही जगह ली। कितनी जगह लिया दीदी? 75 लाख कोस। 75 लाख कोस की एक बगीचे ने जगह ली है, उसमें 12,000 बगीचों की 12,000 हारे। अब इनको भी उतने ही 60,000 भूम ऊपर कर दो, खाली चांदनी चौक नीचे रह जाएगा हमारा, जिसमें 2 लाल हरा वृक्ष ये देखो और एक सबका मिलान कर दो तो एक चांदनी। और बस हमें ऊपर से क्या दिखेगा, यदि मैं चांदनी पे खड़ी हूं तो सुंदर चांदनी चौक की शोभा चारों दिशाओं में, और बाकी सब बगीचों की छतें आपस में मिलती हुई फूलों से और पत्तों से, और सुंदर कालीन पूरा ऊपर चांदनी मिली हुई। और छत पे खड़े हैं तो पूरी गिलम हमारी भाग सकते हैं पूरी हम 32, मतलब कि हमारी जो 4 हार हवेली है सब मिल गई। ये नहीं कि खाली एक फिरावे का, उस जैसे हमारी जवेरों की नहरों ने भी आपस में 4 ने 8 ने 16 ने सब मिलान किया था, तो इसकी तो सारी ही 60,000 भूम है। और हमारी दीदी वो बड़े वाला नक्शा दिखाना, वो उनका अम्मी का, हमारी बन की नहरें भी 60,000 भूम आ रही हैं, और छोटी रांग की कौन भी। सा दिखाओ? अम्मी वाला, बन की नहरें भी 60,000 भूम, और उसके बाद छोटी रांग की हवेलियों की ये चौक, ये देखो, ये सब एक साथ मिल जाएंगी। सब सबके बगीचे जमीन पर, इनको जूम करना, नीचे के जो बगीचे हैं सबकी छत से 60,000 भूम, बगीचों ने भी 60,000 भूमें ले ली हैं और सब आपस में मिलान कर लिया। ये कितनी सुंदर शोभा, सब रंग बिरंगी। और फिर एक शोभा और दीदी ने जो कल समझाई कि जो सागरों की, जैसे मान लो ये हरा है, हरा कलर आ रहा है, तो उधर से वही कलर की झलकार पड़ती हुई उस हांस में, आगे से बन की नहरों पे भी वो कलर का पूरा प्रतिबिंब पड़ता हुआ वैसा ही, तो उसी हांस में वैसी छतें मिलती हुई आपस में सबकी सब चांदनियों में, यानी कि बन की नहरों तक की एक ही चांदनी होगी पूरी, छोटी राम और बन की नहरें, ये सब 60,000 भूम है, तो इनकी चांदनी आपस में मिलती हुई। फिर उसके बाद हमारी 24,000, 12,000 और 48,000, 24,000 और 12,000 वो सीढ़ी बन जाएगी 60,000 भूम की। ऊपर हम खड़े हैं तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बन की नहरों की चांदनी पे हैं या छोटी रांग की हवेली की चांदनी पे, क्योंकि सब चांदनियां आपस में मिली हुई। हाँ जी दीदी, क्वेश्चन ले लो, 5 मिनट पूछ लो सुंदर सास से। सर जी क्लियर है? शुभ क्वेश्चन आंसर का अपन सोमवार करें। हाँ वो पूरा 7 करेंगे, मिनट पर का। अभी आज ना एक कल्पना जी है, उनकी बिटिया ने आज कुछ मेरे को भेजा था मैसेज कि मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, तो उनको टाइम दे दो। सरोज दीदी वो कुछ क्या कहना चाह रही हैं, मुझे ये नहीं बताया था क्या कहना चाह रही थी, तो कल्पना दीदी। कल्पना दीदी को किया अनम्यूट सरोज दीदी? हेलो दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ जी बोलिए कल्पना जी। ऐसे ही इसमें 2-4 पंक्तियां लिखी है, वो ऐसे ही आप सुन लीजिए, वो रिकॉर्डिंग में मत रखिएगा। ऐसे क्यों? रिकॉर्डिंग में प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो मैंने और ये मेरी मम्मी बैठे थे तो राज जी ने हमें ये लिखवा दिया, तो हम सब ने जो इस वेकेशन का आनंद लिया है, तो वही मैं कुछ पंक्ति में बोलना चाहूंगी। इस वेकेशन का आनंद अपने धनी संग, सुबह सुबह की सैर हमारी, बड़ोवन मधुवन महावन की, माणिक पहाड़ की सैर हमारी,
अपने धनी संग धनी संग धनी संग। बगीचों और नहरों में घूमना हमारा होता है, और बगीचों में झूले लेना भी तो होता है। खूब मजे और मस्तियाँ होती है अपने धनी संग धनी संग धनी संग। कभी कभी तो शाम की सैर भी होती है। यमुना जी में झील नकर होता है श्रृंगार, और हौज कौसर में घूमना भी तो होता है। आज है संडे खास हमारा, अपने पिया संग चले बट पीपल की चौकी में, और होती है बैठक खास हमारी। चलो सखियों तो आज है संडे हमारा, सैर करेंगे नूर बाग और फूल बाग की। न तेरा खर्च न मेरा खर्च, खर्च किसी का हुआ नहीं, और बस्ती भी हमने पूरी ली अपने धनी संग धनी संग धनी संग। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी बच्चे। बहुत अच्छा, राजी ने बुलवाया है ना, राजी का लाड है बिल्कुल। हाँ जी सुंदर साज, आप ही जयकारा लगाओ बेटा, आप जयकारा लगाओ। हाँ जयकारा लगाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। जय। पन्ना धाम की